सोचो, आप बहुत गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, बट फिर भी लोग आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। कभी नोटिस किया है ये आपने? तो हो सकता है प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, आपकी हैबिट्स के अंदर है। हाय, आई एम वान्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो और नेचुरली अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो और बनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देख के ज़रूर जाना। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी हिडन हैबिट्स जो बिना जाने ही आपको अनअट्रैक्टिव बना देती है लोगों के सामने और लोग आपसे कटने लगते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनमें से कुछ हैबिट्स ना आप डेफिनेटली करते होगे, डेफिनेटली। हैबिट नंबर 1, हर किसी को जज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हो जो किसी को भी देख के कभी भी जज कर देते हैं? ये तो ऐसा लगता है, ये तो वैसा लगता है, इसने ऐसा कलर क्यों पहना, ये इस कलर में अच्छी नहीं लग रही, इसको ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। क्या आप भी ऐसा करते हो? तो सच बताओ, अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा करेगा तो क्या वो इंसान आपको अच्छा लगेगा? क्या वो इंसान आपको अट्रैक्टिव लगेगा? नहीं ना। इससे पता है क्या होता है, अगर आप किसी को जज कर रहे हो और उसको ये बात पता चल जाती है, कहीं ना कहीं आप उसको सेल्फ डाउट में डाल देते हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, तभी तो उसने बोला था। आपका तो 2 मिनट का मजाक हो गया किसी को जज करने का, या आप बोल के भूल गए, बट वो चीज़ एक किसी इंसान के माइंड में ना बहुत लंबे वक्त तक रह जाती है। ये सोचो, अगर ये चीज़ कोई आपके साथ करे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा, ऑब्वियसली किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। और जो लोग जज करते हैं ना दूसरों को, वो कहीं ना अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ दिखाते हैं। क्योंकि जो आदमी परफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ खुद में ध्यान देता है, वो खुद पे ध्यान देता है। वो दूसरों ने क्या पहना है, क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता दूसरी चीज़ों में। वो जज ही नहीं करता है किसी को। इनफैक्ट उसे अगर कोई अच्छा भी लग रहा है ना, या बुरा भी लग रहा है, बुरा लग रहा है तो वो बात ही नहीं करेगा। और अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है किसी में तो वो उसे इंस्पायर होगा। वो अपने आप को ये बोलेगा कि मैं भी ऐसा बनूंगा या बनूंगी। अट्रैक्टिव लोग क्या करते हैं, वो ना ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते। सो स्टॉप जजिंग पीपल। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। स्टॉप जजिंग। हैबिट नंबर 2, खुद का मजाक उड़ाना। थोड़ा सा सेल्फ ह्यूमर ठीक होता है, लेकिन अगर आप हर बात पे ही अपने आप को नीचा दिखाओगे, मैं तो ऐसा हूँ, मुझसे तो क्या ही हो जाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अरे मैं तो इतना मोटा हूँ, मैं तो इतनी पतली हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। मतलब आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं, आप बस ये चाहते हो कि वो हंसे मेरी बात पे, तो आप अपना मजाक उड़ा लोगे, आप जोकर बन जाओगे उनके सामने। क्यों? अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? अगर आप खुद के लिए ही बाउंड्रीज नहीं बनवाओगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे साथ ये चीज़ मत करा करो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। जब आप खुद का ही इतना मजाक उड़ाओगे तो सामने वाले को तो और ज़्यादा एक्सेस मिल गया, वो तो पता नहीं आपको कितना मजाक उड़ाया। कुछ लोग आपके मुंह पे आपका मजाक उड़ा देंगे, कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ा देंगे, पर मजाक आपका उड़ेगा ज़रूर। तो प्लीज़ सेट द बाउंड्रीज। आप जितना खुद को क्रिटिसाइज़ करोगे ना, मैं तो ऐसा वैसा, उतना ज़्यादा दुनिया भी आपको क्रिटिसाइज़ करेगी। लोग आपको सीरियसली लेना ही बंद कर देंगे बिल्कुल। हैबिट नंबर 3, कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग। हर वक्त कंप्लेंट करना, वेदर से लेके लाइफ तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके नौकरी तक, नौकरी के बाद। कुछ लोगों की कंप्लेंट ना कभी ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे लोग ना एनर्जी को सक कर लेते हैं। कोई भी इंसान ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा ही नहीं जो हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देखें इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन, या इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे कुछ लोगों को आप कोई भी गिफ्ट दे दो, आप किसी भी तरह का गिफ्ट दे दो, उन्हें कमी दिखेगी ही दिखेगी। इवन वो इतने ज़्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि ये एक गिफ्ट है, और गिफ्ट की कभी भी कमियां नहीं निकाली जाती। वो इतने ज़्यादा अपने आसपास ऐसा ऑरा बना लेते हैं जिससे लोग उनके आसपास आना भी पसंद नहीं करते। सो स्टॉप कंप्लेनिंग इन एवरी सिचुएशन। कुछ एक प्रॉब्लम सबको होती है लाइफ में, सबको, मतलब ऑब्वियसली मैं कहीं बाहर जाऊंगी और मुझे एसी की नीड है तो मैं बोलूँगी मुझे एसी चाहिए। लेकिन अगर मैं हर चीज़ में ही बोलूँगी कि एसी को इतने टेम्परेचर पे करो, नहीं इतने टेम्परेचर पे करो, फिर दोबारा इतने टेम्परेचर पे करो, तो लोग मेरे से परेशान हो जाएंगे। तो स्टॉप कंप्लेनिंग अ लॉट इन एवरी सिचुएशन। हैबिट नंबर 4, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिविटी। पहली बात तो ओवर थिंकिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर आप वो ओवर थिंकिंग नेगेटिव वे में कर रहे हो, वो तो एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। अगर आप अपने माइंड में हमेशा नेगेटिव सिनेरियो बना के रखोगे, सबसे पहले होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, बिकॉज अपने अंदर कांस्टेंट एक एनर्जी को बना रहे हो जो नेगेटिव है। कि जैसे कि मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे,
पहली बात तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये लोगों को सोचने दो, आप सोचना बंद कर दो बिल्कुल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें सोचने दो। आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे? वो जो भी सोचेंगे 4 दिन बाद आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी अपने आप को परेशान मत करो सोच सोच के। आप अपने करियर पे ध्यान दो या उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके लिए ज़रूरी है। और जब आप नेगेटिव सोचते हो ना तो आपकी एनर्जीज बहुत लो हो जाती है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अनअट्रैक्टिव वाइब्स। किसको चाहिए ये? आपको पता है 4 लोग भी उसी इंसान से बात करना चाहते हैं जो किसी को मोटिवेट कर रहा हो, जो सिर्फ ये बातें कर रहा हो, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, आप क्यों कोशिश कर रहे हो। उसके साथ पहली बात तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। कि हम कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और आप भी जाके उन्हें डरा दो, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर वो आपसे क्यों बात करेंगे? वो डेफिनेटली आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। हैबिट नंबर 5, ये हैबिट मैंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों में देखी है। बातों के बीच में इंटरप्ट करना। जब कोई बात कर रहा हो और आप बीच में उसकी बात काट कर अपनी बात स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसे डिसरिस्पेक्ट करना बोलते हैं। आप सामने वाले की बेइज्जती कर रहे हैं कि आप इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हम आपकी बात पूरी सुने और फिर बोलें। मोस्टली ये हैबिट ना उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा वॉनबी टाइप होते हैं। मैं कि मैं मेरी बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो मुझे सुनना ही नहीं है, बस मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो जब आप कुछ लोगों के साथ बैठोगे ना और आप उनकी बात सुनोगे नहीं तो कोई आपके साथ बैठेगा ही नहीं। आप इतने ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखते हो ना इस हैबिट से, इतने ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखते हो कि मैं आपको बता नहीं सकती। सामने वाले को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है, स्टिल वो चुप रहता है। बिकॉज हूएवर इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी और आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। समझदार इंसान, एक अट्रैक्टिव इंसान सबसे पहले बात को सुनता है, उसको समझता है, फिर बोलता है। और जब आप बीच में बोलते हो ना तो कहीं ना आप नॉलेज को लैक कर जाते हो सकता है सामने वाला इंसान कितनी ज्ञान की बात कर रहा हो, कितनी नॉलेजेबल बात कर रहा हो, और आप बीच में बोल के अपने आप को दिखाओगे नहीं मुझे तो पता है ये बात। हो सकता है आपको एक बात पता हो, वो इंसान आपको 10 बात बताने वाला हो, लेकिन जब आप बीच में इंटरप्ट कर दोगे वो बोलेगा ही नहीं, तो आपने नॉलेज को लैक कर दिया ना। सो बी अ गुड लिसनर। जब आप गुड लिसनर बनते हो ना तो आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं सबसे। और इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है जब आप सुनते हो ना किसी की बात तो इंसान आपसे अपने मन की हर बात करता है कि ये इंसान सुनेगा। ही इज़ अ गुड लिसनर। हैबिट नंबर 6, फेक बनना या इम्प्रेस करना। अगर आप कांस्टेंट किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपको उससे क्या मिल जाएगा? कुछ टाइम की सेटिस्फेक्शन की, ओ जैसा मैं दिखना चाहता था, जैसा मैं दिखनी चाहती थी, जो मैं करना चाहता था वो मैंने उस इंसान को फेक करके दिखा दिया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ या व्हाटएवर, मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा है। क्या मिल गया? कुछ पल की सेटिस्फेक्शन। बट इससे हुआ क्या? आपने अपनी रियल पर्सनैलिटी खो दी। किसी को आप फेक पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर भी रहे हो अगर, तो जिस दिन आपकी रियल पर्सनैलिटी उसके सामने आएगी वो तो वैसे भी आपसे बातचीत करना बंद ही कर देगा या कर देगी। तो व्हाई आर यू इम्प्रेसिंग? एंड बीइंग अ गर्ल, आपको एक बात बताऊं, लोग ना फेक पर्सनैलिटी को ना बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं वो। जस्ट कोई आपके मुंह पर नहीं बोल रहा कि चल खुश हो रहा है फेक बन के तो खुश होने दो, बट फेक पर्सनैलिटी बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं। सो बी रियल। अगर आप बुरे भी हो ना तो बी रियल। एटलीस्ट लोग आपको ये तो बोलेंगे कि वो जैसा भी है सच्चा इंसान है, नाटक नहीं करता, फेकनेस नहीं दिखाता बिल्कुल। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है बीइंग रियल। हैबिट नंबर 7, लैक ऑफ सेल्फ केयर। ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, इसमें बेसिक हाइजीन, क्लीन क्लोथ्स, लिटिल बिट ऑफ ग्रूमिंग, ये सब आता है। ये सब ना आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। क्योंकि अट्रैक्टिव लोग ना खुद का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना अपनी वैल्यू पता होती है। अगर आप अपनी हेयर ट्रिमिंग नहीं करवा रहे हो या आपके नेल्स ठीक नहीं है या आपने आयरन क्लोथ्स नहीं पहने हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन एवरीवन। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनअट्रैक्टिव दिखने का। हैबिट नंबर 8, हर बात पे वैलिडेशन चाहना। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, मुझे ये करना चाहिए ना, ये करके मैं अच्छा तो दिखूंगा ना। हर बात के लिए अगर आप डिपेंडेंट रहोगे ना दूसरों पे तो लोगों को लगेगा इसको तो अपना सेल्फ वर्थ ही नहीं पता है, ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम जो बोलेंगे वही करेगा, इसकी खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। इससे ना आप बहुत ज़्यादा नीडी लगते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पर ट्रस्ट करना। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो पहना है सही पहना है, मुझे क्यों किसी से पूछना है, मैं खुश हूँ ना इस चीज़ में, इट्स ओके।
जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करोगे, दुनिया की नज़रों में आप एक ऐसे ही इंसान रहोगे, हाँ ठीक है ना, इसको इग्नोर करो, इसको तो जो हम बोलेंगे कर ही देगा। वैसे भी ये हमारे वैलिडेशन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो गाइज़, अट्रैक्टिव होना सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से या महंगे कपड़े पहनने से नहीं होता। अट्रैक्टिव होना सिर्फ खूबसूरत दिखने से नहीं होता। अट्रैक्टिव दिखना लुक्स से भी बहुत ज़्यादा ना आपके माइंडसेट पर और आपकी हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप इन हैबिट्स को स्लोली इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाओगे। हर इंसान आपके ऑरा में आना चाहेगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाएगा कि हर इंसान आपके साथ रहकर ना बहुत कंफर्टेबल फील करेगा हर तरीके से। और जब इंसान कंफर्टेबल फील करता है तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो डोंट मेक अदर अनकंफर्टेबल विद यू। अगर लोग आपके पास आकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना, इनमें से किसी भी हैबिट की वजह से, तो अगर लोग आपके पास से जा रहे हैं तो आप खुद जिम्मेवार हैं उस चीज़ के लिए। इनमें से कौन सी हैबिट्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी है, या फिर इनमें से कौन सी हैबिट्स है जो आप अपने सराउंडिंग्स में लोगों को करते हुए देखते हो? और अगर कोई ऐसी हैबिट हो जो आप मुझे बताना चाहते हो, जो मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर जाना। आपके छोटे से लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए अलग ही खुशी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।